नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। हम देख रहे थे स्पीडी करंट अफेयर और इससे 1000 प्रश्नों का जो श्रृंखला है, तो इसका जो है वो 450 क्वेश्चन हो गया है। पार्ट नंबर 9 तक हमने प्लेलिस्ट में डाल दिया है और इसके बाद जो है आगे का है ये पार्ट नंबर 10 है। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन जो दिया गया है। हाल ही में महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83वां वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। उनका पूरा नाम क्या था? तो उनका पूरा नाम था बृजमोहन नाथ मिश्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये 16 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने द एशेज 2021-22 क्रिकेट श्रृंखला जीती है। यह श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये लक्ष्य सेन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में किस सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीती हैं सीलिन फोर्ड ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे तोशिकी कैफू का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये है जापान के। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं नरेंद्र गोयनका। नेक्स्ट है, हाल ही में किस वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है? तो ये मिला है क्लाइव लायड को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष पूरे देश में भारतीय सेना दिवस इंडियन आर्मी डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ACHR के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कमाल खान का 61 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह थे? तो वह पत्रकार थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? तो ये कर दी है 62 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये है कन्नड़ के। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में किसे वीवो की जगह इंडियन प्रीमियर लीग IPL का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है टाटा को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश से संबंधित क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष जनवरी महीने की किस तारीख को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 तारीख को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अगले प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं एस सोमनाथ। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सम्मान के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो ये की है मिशन अमानत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को दिसंबर 2021 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है? तो ये मिला है एजाज पटेल को, जो न्यूजीलैंड के हैं। फिर नेक्स्ट है, कौन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं? तो ये बने हैं ओलिवियर गॉरिंचस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में 11 जनवरी को पूरे भारत में लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो ये मनाई गई है 56वीं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
हाल ही में रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? तो ये रखा है एकता नगर रेलवे स्टेशन। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष पूरे भारत में किस तारीख को वीर बालक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 26 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी बने हैं? तो ये बने हैं बीके भौरा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में यूपी सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो ये रखा है जनरल बिपिन रावत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में दिए गए वर्ष 2020 के राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किस शहर में हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला है? तो ये खुला है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये बने हैं भरत सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय डीजे पांडियन की जगह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के नए उपाध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं उर्जित पटेल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में दिए गए वर्ष 2022 के गोल्डन ग्लोबस अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है एंड्रयू गारफील्ड को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 तारीख को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाल ही में कौन यूसीओ बैंक के नए MD एंड CEO बने हैं? तो ये बने हैं सोमा शंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहली भारतीय मूल की महिला बनी है? तो ये बनी है हरप्रीत चंडी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, हाल ही में कौन तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो ये बनी है अलका मित्तल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में कौन विस्तारा एयरलाइन के नए CEO बने हैं? तो ये बने हैं विनोद कन्नन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 तारीख को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में 3 जनवरी 2022 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये मनाई गई है 191वीं जयंती। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में U90 एशिया कप 2021 का खिताब जीता है? तो ये जीता है भारत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ICG के 24वें महानिदेशक बने हैं? तो ये बने हैं BS पठानिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में इनमें से कौन सी भारत की पहली कागज रहित पेपरलेस अदालत बनी है? तो ये बनी है केरल हाईकोर्ट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अंग्रेजी भाषा के नए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है नमिता गोखले को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है दया प्रकाश सिन्हा को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली ड्यूल मेड वर्चुअल सर्विसेज शुरू की है? तो ये की है जापान ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये लिया है
पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं बीके त्रिपाठी को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी राज टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये की है न्यूजीलैंड ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में दुर्गा शंकर मिश्रा किस राज्य के नए प्रमुख सचिव बने हैं? तो ये बने हैं उत्तर प्रदेश के। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में कौन पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं? तो ये बने हैं अतुल गोयल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना है? तो ये चुना है आलिया भट्ट को। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का 500 क्वेश्चन जो पूरा करते हैं इस वाले वीडियो में। तो इसको देखिए और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और इसको शेयर करिए। धन्यवाद।